मैं अपने माँ पापा की लाडली थी, लेकिन हमेशा से ही मुझे शादी करने का शौक था। मेरे मन में हजारों ख्याल रहते थे कि मैं अपने शौहर के साथ घूम आऊंगी, फिर आऊंगी, हनीमून के लिए कहीं दूर जाऊंगी। क्योंकि अक्सर जब मैं कॉलेज जाती थी, तो मेरी सहेली अक्सर मुझे बताया करती थी कि हम लोगों के ऐसे ऐसे सपने हैं जो हम सब सब शादी के बाद पूरे करेंगे। उनमें से कुछ लड़कियां शादीशुदा भी होती थी। वह अक्सर हमें बताया करते थे कि हमारे पति हमें हर रात को चॉकलेट लाकर देते हैं, चिप्स लाकर देते हैं, और जब कभी हमारा मन घूमने का होता है तो रात को भी घुमाने के लिए ले जाते हैं, और हर वैकेशन पर दूर दूर घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। यही सब सुनकर मेरे अंदर भी शादी करने की लालसा जगने लगी थी। ऊपर से मैं अब जवान हो चुकी थी, और जवान लड़की को तो एक मर्द की जरूरत होती ही है। भला ऐसा कौन सी लड़की होगी जो जवान होने पर एक मर्द की कमी महसूस ना करती हो। रात के समय मुझे एक मर्द की कमी जो महसूस होती थी। इसी बीच मुझे एक गंदी तलब भी लग गई थी कि मैं अपने लैपटॉप में गंदे गंदे वीडियो देखती थी, जिस वजह से मुझे एक मर्द के साथ वह सब करने के लिए अपने शरीर को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करना पड़ता था। इन सब बातों में गिरे हुए मुझे अब शादी ही करनी थी, क्योंकि सब चीजों का निवारण एक शादी ही थी। क्योंकि जब मैंने गंदी गंदी चीजें देखती, तो मेरे अंदर वह तलब जागृति, और शादी होने के बाद तो मैं अपने पति के साथ वह प्यास मिटा सकती थी। वह हमसे जो मेरा घूमने फिरने खाने पीने का जो मेरा शौक था, वह मेरे पति मेरा दूर कर सकते थे। इसीलिए मैं अपनी शादी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थी, और घर वालों से इस बारे में बात भी की थी। लेकिन आगे जाकर मेरी जिंदगी में क्या कुछ होने वाला था, इसका अंदाजा तो शायद मैंने खुद भी नहीं लगाया था। आगे चलकर मेरी जिंदगी हर मोड़ पर पड़ाव ले रही थी। दरअसल मेरा नाम पिंकी है। मेरी शादी होने वाली थी। मैंने अपनी शादी के सुहाने सपने अपनी आंखों में सजाए हुए थे, और बार बार सोच रही थी कि शादी के बाद मैं अपने पति के साथ ये करूंगी, वह करूंगी, उसके साथ अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय करूंगी। लेकिन जब मेरी शादी हुई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल आई, तो अगले ही दिन गांव की सारी औरतें नई नवेली दुल्हन से मिलने के लिए आई थीं। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, मेरी खूबसूरती की तरफ वह तारीफ करने लगी। मुझे अच्छा लगा था, मगर उसके बाद उन्होंने जो कुछ मुझसे कहा, उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक औरत मेरा घूंघट खोलकर मुझे देखती तो कहती, तो इस घर में ज्यादा दिन नहीं टिक सकेगी। मैं नई दुल्हन थी, इसलिए उस औरत से मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बड़ी हैरानी से उनको देख रही थी। मगर फिर थोड़ी ही देर बाद एक और औरत मेरी मुंह दिखाई करने के लिए आई, और उसने भी मेरा घूंघट उठाते ही कहा कि तेरे पिता ने तुझे किस परिवार में झोंक दिया है, ऊपर वाला तेरा भला करे। ये बात सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी। लेकिन फिर रात के समय जब मुझे मेरे कमरे में भेज दिया गया, तो अपने पति को देखकर मैं उन वर्षों की बात को समझ गई थी। दरअसल मैं बहुत खुश थी। बचपन से लेकर जवान होने तक का सफर बड़ा ही खुशहाली और सुकून भरा था, क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे किसी बात की कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी थी। वह मुझे अपनी हथेली का छल्ला बनाकर रखते थे। हमेशा उन्होंने मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखा था, मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। मेरा इस दुनिया में मेरे पिता के अलावा और कोई नहीं था। मेरे पिता ने कभी जयमां की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे पिता एक शरीफ और अच्छे इंसान थे। हम लोग गांव में रहते थे। गांव के सारे ही लोग मेरे पिता की बहुत इज्जत किया करते थे। मैं 10 महीने की थी, तब मेरी माँ एक बीमारी के कारण मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। मैं उस समय बहुत छोटी थी, जब मैं अपने पिताजी को बहुत तंग किया करती थी। लोगों ने मेरे पिता को एडवाइस थी कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम्हें पत्नी भी मिल जाएगी, और तुम्हारी बेटी को माँ का साथ भी मिल जाएगा। बच्चों की परवरिश माँ जिस तरीके से कर लेती है, उस तरीके से पिता के लिए करना नामुमकिन हो जाता है। मगर मेरे पिता ने हमेशा ही मुझसे मोहब्बत की थी। वह नहीं चाहते थे कि उनकी दूसरी पत्नी आने के बाद उनका प्यार बढ़ जाए, और उनकी दूसरी पत्नी उनके लिए पत्नी होगी, मगर उनकी बेटी के लिए वह सौतेली माँ ही रहेगी। मेरे पिताजी को हमेशा मेरी बहुत फिक्र रहती थी। वह नहीं चाहते थे कि सौतेली माँ इस घर में आए और के साथ सोते लो जैसा व्यवहार करें। इसीलिए
उन्होंने सारी जिंदगी किसी के भी कहने पर दूसरी शादी नहीं की और उन्होंने यही फैसला किया कि चाहे जो हो जाए वह अपनी बेटी का खुद का ख्याल रखेंगे। पिताजी जब अपनी फैक्ट्री में कारण काम करने के लिए जाते थे तो अपनी छोटी सी बेटी को अपने साथ लेकर जाते थे। जब उनकी बेटी सो जाती तब है सारे काम किया करते थे। फैक्ट्री में मशीनों की आवाज भी होती थी, मगर मेरे पिताजी मशीन द्वारा काम ना करके अपने हाथों से काम किया करते थे और मुझे ऐसी जगह सुला दिया करते थे जहां शार्ट नाम बच्चे मेरे पिताजी शहर में काम करते थे। उनको शहर में काम करने के लिए आना जाना बहुत दूर पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी मेहनत से पीछा नहीं छोड़ा था। वह मेहनत करते थे और अपनी मेहनत की कमाई अपनी बेटी पर लगा दिया करते थे। उन्होंने मुझे राजकुमारियों जैसी जिंदगी दी थी। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी होती चली गई। पिताजी मुझे अपने साथ शहर हर रोज लेकर आते थे, इसीलिए मैं शहर के माहौल को बहुत अच्छे तरीके से जानती थी। अब जब मैं जवान हुई तो मैंने पिताजी से कहा था कि मैं आपके साथ शहर नहीं जाया करूंगी। कितने सालों से आप मेरा इतना ख्याल रख रहे हो। अपनों में बड़ी हो गई हूं, समझदार हो गई हूं, अपना ख्याल खुद रख सकती हूं। अब मैं आपके लिए घर में रहकर खाना बनाया करूंगी और आप आराम से काम करके वापस आ जाया करो। पिताजी कहते थे, नहीं बेटा, तूने खाना बनाया तो नहीं तेरे हाथ थामने जल जाए मैं। नहीं कर सकता। मगर मैंने उनको तसल्ली दी थी और कहा था, बस बहुत साल हो गए आपको बाजार का खाना खाते खाते। अब मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। मैंने खाना बनाना सीख लिया है। आपको याद है फैक्ट्री में जो मासी आती है, जो सबके लिए खाना बनाकर लाती है, मैं उनके पास बैठ जाती थी और उनसे बातें करती थी। मैंने उनसे खाने की काफी सारी एडवाइस ले ली है और उनसे पूछ लिया है कि कुछ विशेष खाने में किस तरह से बनती है मेट्रो। करके देखती हूँ। मैंने पिताजी के लिए अपने हाथ से राजमा चावल आलू गोभी की सब्जी और परांठे बनाए थे, जो वह उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आए थे। पिताजी कहते थे, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरी छोटी सी बेटी आज इतनी बड़ी हो गई कि अपने पिता के लिए अपने हाथों से खाना बना रही है। वह दिन भी जिंदगी के बहुत खुशहाल दिन थे, जब मुझे मेरे पिता ने कभी किसी चीज के लिए कोई परेशानी नहीं दी थी। हर परेशानी का उन्होंने अकेले ही सामना किया था। लेकिन अब मैं जवान हो चुकी थी। अब मैं ज्यादातर घर में ही रहने लगी थी, मगर पिताजी को हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती थी, इसलिए वह शहर से जल्दी घर वापस आ जाते थे। अब लोग मेरे पिताजी से कहते थे, तुम्हारी बेटी जवान हो रही है, उसकी शादी कर दो, क्योंकि अब पिताजी बीमार रहने लगे थे और काफी समय से तो उन्होंने शहर में काम करना भी छोड़ दिया था। अब उनकी हड्डियों में इतनी जान नहीं रही थी कि वह शहर जाकर काम कर। शहर से रोज अपने गांव का आना जाना उनको बहुत भारी पड़ने लगा था, इसलिए उन्होंने अपने ही गांव में छोटा सा चाय का होटल खोल लिया था, जो इतना तो चलता था कि पिताजी उससे अपना और मेरा गुजारा अच्छे से कर लिया करते थे। मुझे भी हमेशा पिताजी की फिक्र लगी रहती थी, इसलिए मैं घर से निकलकर उनके लिए चाय के होटल पर उन्हें 2-3 बार देखने के लिए चली जाया करती थी। मगर लोग बार बार उनसे यही कहते थे कि अपनी बेटी की शादी कर दो, वह जवान हो रही है, उसका तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम्हारी भी तबीयत खराब रहने लगी है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? वह अपने ससुराल चली जाएगी तो तुम सुकून से मर सकोगे। पिताजी को भी लोगों की समझाइश काफी अच्छी लगी, इसीलिए उन्होंने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। मगर मैंने उनसे साफ मना कर दिया था कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? पिताजी ने मुझसे कहा, बेटा, मैं तुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। मेरी मान, तुम शादी कर ले। उन्होंने मुझसे बहुत जिद की, तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी, मगर अभी मेरा कहीं रिश्ता नहीं लग पा रहा था। कुछ हमारे ही गांव के लड़कों के रिश्ते थे, जिनको पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि वह लड़के देखने के तो ठीक थे, मगर उनके घरेलू हालात हमारे जैसे ही थे। पिताजी चाहते थे कि मेरी बेटी किसी ऐसे घर में जाए जहां पर उसे किसी तरह की परेशानी न हो, वह लोग खानदानी अमीर हों। खानदानी अमीर लोगों के पास कई नस्लों तक भी गरीबी दूर दूर तक नहीं आती। मैं खूबसूरत से, इसीलिए पिताजी को इस बात पर भरोसा था कि उनकी बेटी का रिश्ता अमीर परिवार से जरूर आएगा। पिताजी से काफी सारे लोगों ने यह भी कहा था
कि तुम चाहो तो अपनी बेटी की शादी शहर में कर सकते हो। मगर पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे। आखिर में उनकी एक बेटी ही तो थी। मैं भी यही चाहती थी। मेरी शादी अपने गांव में, आसपास के गांव में हो जाए तो मैं हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके पिताजी से मिलने के लिए आ जाया करूंगी। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरते गए। अब मेरी शादी का दिन आ गया था और मेरे पति के साथ मुझे विदा करने का भी समय आ गया था। बड़ी ही धूमधाम से मेरी शादी की गई और खूब खुशियां मनाई गई थी। वैसे मेरे पास था तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे पिता ने अपनी तरफ से मेरे लिए सब कुछ किया था। माँ की कमी तो मुझे महसूस हो ही रही थी, क्योंकि पिताजी चाहे मुझे कितना ही प्यार कर ले, लेकिन माँ का प्यार कहीं भी नसीब नहीं हो सकता। मेरे मन में बस बार बार यही आ रहा था कि काश माँ होती तो न जाने मेरे लिए क्या कुछ करती। मेरी बुआ थी, मेरे माँ का फर्ज निभा रही थी। मेरी माँ, मेरी बुआ बचपन से ही मुझे माँ का प्यार दे रही थी। हालांकि वह हमारे साथ नहीं रहती थी, क्योंकि वह शादीशुदा थी और उनके भी बच्चे थे और उनका भी पति और परिवार था, इसलिए वह यहाँ पर रह नहीं सकती थी। मेरी बुआ के साथ काफी क्रूर स्वभाव के थे। वह अक्सर उन्हें डालती रहती थी, बुरा भला कहती थी, क्योंकि उन्होंने 2 लड़कियों को जो जन्म दिया था, 2 लड़कियों के बाद उनके लड़का हुआ था। 2 लड़कियां होते ही मेरी दुआ निषाद का स्वभाव बिल्कुल बदल गया और वह उनके साथ मारपीट के साथ साथ डांट डपट भी करते थे। इसलिए उनका हमारे यहाँ आना बहुत कम होता था। उनकी सास ने सख्त मना कर दिया था कि वह अपने पीहर नहीं जाएगी। मेरी बुआ जी के प्रति काफी अच्छे थे और नेक इंसान थे, लेकिन वह अपनी माँ के आगे कुछ भी नहीं बोल पाते थे। बिल्कुल डरपोक टाइप के थे, लेकिन खैर, मेरी माँ, मेरी बुआ जब भी यहाँ पर आती, मुझे माँ जैसा ही प्यार करती थी और मेरी शादी के समय भी मेरे लिए हर कुछ व्यवस्था कर रही थी। माँ की तरह ही मेरी देखरेख कर रही थी और हमेशा मुझे प्यार से ही लाड लड़ा रही थी। किसी भी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होने दे रही थी। मेरी आंखों में आंसू सिर्फ और सिर्फ माँ की याद के लिए ही थे। इसके अलावा किसी चीज के लिए मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि पिताजी ने किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतना अच्छा परिवार मिलने वाला था। पिताजी ने भी मेरे लिए खूब किया था। और दूसरा गम था कि पिताजी से दूर जा रही हूं। मैं पिताजी से दूर कभी भी नहीं रही थी, हमेशा उनके पल्लू से ही लिपट कर रहा करती थी। लेकिन अब उनसे दूर जाना पड़ रहा है तो मेरा भी दिल घबरा रहा था। लेकिन चेहरे से ही धूमधाम से मेरी शादी हो गई और मुझे विदा करके मेरे ससुराल भेज दिया गया। ससुराल जाने के बाद मेरा बड़ी ही अच्छी तरीके से देख गृह प्रवेश करवाया गया और खूब खुशियां मनाई गईं। सब लोग जैसे मेरा ही इंतजार कर रहे थे वहां पर। बिहार में मान मुझे देखने के लिए तरस रहे थे। सब लोगों के मुंह से यही निकल रहा था कि नई बहू को देखना है, नई बहू को देखना है। मुझे देखने के बाद तुझसे सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मैं दिखने में इतनी ज्यादा सुंदर थी कि सब लोग मुझे देखकर मोहित हो जाएं। मुझे देखकर हर किसी के मुंह से बस तारीफ ही निकल रही थी। चेहरे से ही सारी रस्मों रिवाजों के साथ मुझे अपने कमरे में भेज दिया गया। रात होते ही मैं अपने पति का इंतजार करने लगी, लेकिन मुंह दिखाई की रस्म पर जो भी औरत मेरा घूंघट उठाकर मेरे चेहरे को देख रही थी, बस उनके मुंह से यही निकल रहा था कि चांद सी बहू लेकर आए हैं, लेकिन पता नहीं यह इस घर में कितने दिनों तक टिक पाएगी। उन सबके मुंह से ऐसी बातें सुनकर तो जैसे मैं काफी दुखी हो गई थी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह औरत ऐसे क्यों बोल रही है। तभी लास्ट में जब औरत ने मेरा घूंघट उठाया तो उसने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने तुझे कुएं में धक्का दे देना चाहिए था, ताकि तू इस नरक से तो बस जाती। ये सुनकर मेरा तो पसीने से शरीर लथपथ हो गया था। मैंने अपने साथ से इस बारे में बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह किसी काम से बिजी थी, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। खैर, थोड़ी देर बाद कमरे के अंदर मेरे पति आए और मेरे पास आकर मुझसे ढेर सारी बातें करने लगे। ढेर सारी बातें करने के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि बेटा, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ, मुझे अपने बेटे से काम है। मैं उन लोगों के बीच में नहीं आना चाहती थी, इसीलिए मैं कमरे से बाहर चली गई। लेकिन कमरे के बाहर से जब अंदर आई और मेरी सास बाहर चली गई, तो मैंने देखा कि मेरा पति एक दुल्हन की तरह तैयार हुए बेड पर बैठा हुआ है। मैं तो ये सब देखकर एकदम से टकरा गई।
मेरे तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई कि आखिर ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मैंने झट से उनका घूंघट उठाया और कहा कि ये सब क्या है। तभी मेरे पति ने कहा कि मैं भी तो एक लड़कियों की तरह जीना चाहता हूं, तो मुझे भी तो दुल्हन बनने का शौक है। इसमें तुम्हें क्या आपत्ति है? हम दोनों ही दुल्हन हैं। क्यों ना हम दोनों ही सुहागरात मनाएं। मेरे पति के मुंह से ऐसी भाई। बाकी बातें सुनकर मैं घबरा गई और नंगे पांव ही अपने मायके चली आई। यहां पर आकर मैंने अपने पिता को सारी बातें बताई, तो दूसरे दिन मेरे पिताजी और मेरे कुछ रिश्तेदार वहां पर जा पहुंचे और सारी बातें उन लोगों के सामने रखी। तभी मेरी सास ने सब लोगों के सामने हाथ जोड़े और कहा कि हमारा बेटा है तो लड़का, लेकिन उसकी सारी फीलिंग लड़कियों जैसी ही है। हमेशा लड़कों के साथ ही अटैचमेंट रखता है, लड़कों के साथ ही घूमना फिरना, लड़कों के साथ ही इंटरेस्ट रखता है। यहां तक कि इसने तो जिद की थी कि इसकी शादी भी लड़के के साथ हो, लेकिन समाज के डर से हम लोगों ने इसकी शादी लड़की से करवाई। हम लोगों ने इस की भावना को ठेस पहुंचाया। हमें अच्छी तरह से पता है कि यह एक तरह की बीमारी होती है जिसमें लड़के को लड़कों के अंदर की रुचि होती है, लेकिन इस समाज के डर से हम लोग डरे हुए थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारी किसी भी तरह से बदनामी हो, इसीलिए हमने आपकी बेटी के साथ इसकी शादी करवाई। यह है शादी करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इसे हम लोगों ने प्रॉमिस किया कि तुम लड़की से शादी कर लो, लेकिन शादी के बाद तुम सिर्फ एक रात के लिए सुहागरात मनाना, उसके बाद हम तुम्हारा और उसका तलाक करवा देंगे और तुम्हारी किसी लड़के के साथ शादी वादी करवा देंगे। तब इसने शर्त रखी कि मैं सुहागरात तो मना लूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे भी एक दुल्हन की तरह तैयार होना है। इसीलिए इसकी जिद पूरी करने के लिए हमने इसे दुल्हन की तैयार किया। हम ये सब बातें आपकी बेटी को बताने वाले थे, लेकिन मजबूरी में बता नहीं पाए। मेरे पिता और बाकी सब लोगों ने यह बात सुनकर मुझसे कहा कि तुम अपना सामान पैक करो और यहां से चली जाओ। हम तुम्हारी इस घर में शादी नहीं करेंगे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरे पति के ऊपर तरस आ रहा था। मैंने पापा से कहा कि आप लोग चले जाइए, मैं कहीं पर एडजस्ट कर लूंगी। पापा ने मुझे खूब कम समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और कहा कि अब जो भी हो, यह है मेरा पति है। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इनकी इस हालत को सुधारो, भले ही इन्हें लड़कों में इंटरेस्ट हो। लेकिन यह है कि कोई भी डॉक्टर नहीं कहता कि इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। हम लोग अच्छे डॉक्टर से इसकी दवाई चलो आएंगे और इसे अच्छी तरीके से प्यार मोहब्बत से रखेंगे, ताकि इसके अंदर लड़कों वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाए और उसके बाद हम लोग अच्छे से अपनी जिंदगी को शुरू कर सके। अब इसके लिए कर आई हूं, तो इसको 7 जन्म तक अपना पति मानूंगी। ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़कर जाऊंगी। इसमें इस बेचारे का क्या कसूर है? इसे तो भगवान ने ऐसी ही फीलिंग देकर भेजा है। खैर, मेरे इस फैसले से मेरे पिताजी को खूब खुशी हुई और मेरी सास ने भी कहा कि हमने ऐसी बहू पाकर धन्य हो गए हैं। खैर, इसी तरह दिन निकलते गए। मैं अपने पति को अच्छी तरीके से डॉक्टर से चेकअप करवा रही थी और उसे अच्छी तरीके से प्यार दे रही थी। धीरे धीरे मेरे पति के अंदर सुधार आने लगा हो और उन्हें लड़कियों के अंदर इंटरेस्ट आने लगा। अब सिर्फ 2 साल के बाद मेरे पति पूरी तरह से लड़कियों में इंटरेस्ट रहने लगे और हम लोगों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की और अपनी हंसी खुशी जिंदगी को जीने लगे। अब हमारे घर में प्यारी सी बेटी ने जन्म भी ले लिया था। एक रोज मैं बैठी सोच रही थी कि अगर मैं अपने पिता के साथ चली जाती, तो न जाने ही लोगों का क्या होता। कौन लड़की है, इन्हें अपना थी, लेकिन मेरी सूझबूझ और इनके प्रति प्यार ने मुझे जाने नहीं दिया और आज मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। धन्यवाद।